है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, so that the light will reach the other one at an angle of 60 degrees, other face at an angle of 60 degrees. Mu is equal to 2. Mu is given as 2 and angle of prism is given here 90 degrees. ठीक है ना। तो बच्चों बेसिकली ध्यान से सोच लो, सब लोग पूरा बढ़िया से सोच लो। मैं ये मान सकता हूँ कि साइन आई, है ना, अपॉन साइन आर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये मान सकता हूँ कि साइन आई अपॉन साइन आर is equal to 2, or I can say that sin I upon sin 30 degrees। तो म्यू तो 2 दे दिया यार, is equal to 2, 90 डिग्रीज होना चाहिए ना। हाँ, इम्प्लाइज साइन आई, तो ऐसे कैसे दे दिया यार। साइन आई इज इक्वल टू 2 into sin r, which is equal to 1 by 2, implies sin I is equal to 1 और I equal to 90 degrees। क्या बात है, मतलब ऐसे कैसे हो गया, है ना। ये तो सीधा सीधा हो गया, बिकॉज म्यू इज गिवन एज 2। ठीक है ना, उतना तो मतलब है ना, डिफिकल्ट सवाल था ही नहीं यहाँ पे। इट वाज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेता तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता, एंगल ऑफ डेविएशन अगर पूछ लेता तो डेविएशन होता आई प्लस ई माइनस ए। तो उसके लिए हम ना एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल सकते थे। एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन 60 डिग्रीज बाय साइन ई would be equal to again 1 by 2। ठीक है ना, साइन 60 डिग्रीज कितना होता, साइन 60 डिग्रीज इंटू 2 इज इक्वल टू साइन ई। तो ये √3/2 इंटू 2 वुड हैव बीन साइन ई, ना। तो बेसिकली, अरे यार ये √3 है ना, नो इमरजेंस, तो इसका मतलब है नो इमरजेंस, बिकॉज 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बच्चों, है ना। देयर वाज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्स क्वेश्चन था ये ये एक फॉल्स क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है कि on one face of an equilateral triangle a light ray strikes normally, if its mu equal to 3/2 find the angle between incident ray and the ray that leaves the prism। So this is
ठीक है ना बच्चों? सो वन फेस, एक फेस है यहाँ पे ऐसे, one face of an equilateral prism, on one face of an equilateral prism a light ray strikes normally, तो लाइट रे जो है वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे लाइट रे बेसिकली नॉर्मली स्ट्राइक किया इसको, है ना? ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, स्ट्राइक नॉर्मली, म्यू इज इक्वल टू 3/2, इक्विलेटरल प्रिज्म है, म्यू इज इक्वल टू 3/2, इक्विलेटरल प्रिज्म है ना? 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज है ना? फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रे दैट लीव्स द प्रिज्म। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तो इंसिडेंट रे और जो रे प्रिज्म को लीव करता है उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है ना? तो बेसिकली 3/2 है, तो बेसिकली हमको थोड़ा चेक वेक भी करना है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्रीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्रीज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0 डिग्रीज ऐसे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0 डिग्रीज, ठीक है ना? तो you have to find the angle between incident ray and the ray that leaves the prism. वेरी गुड ललितेंदु, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमको करना क्या है, पहले तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगा लो 90 डिग्रीज, ठीक है ना? ये हो गया नॉर्मल, ठीक है बच्चों? अब देखो, ये तो नॉर्मल था, इट इज अलोंग द नॉर्मल, ये 90 डिग्रीज है, ये ऐसे सीधा जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो सेकंड जो फेस है, ये जो सेकंड फेस है ए बी सी का, जो सेकंड फेस है बी सी ए सी, सॉरी, ये जो सेकंड फेस है ए सी, ठीक है ना? जो सेकंड फेस है ए सी, तो यहाँ पे रे ऐसे आ रहा है डायरेक्टली एसी के ऊपर, ऐसे डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है ना? तो मेरा आंसर तो क्या होगा, मतलब पहले पहले तो मैं देखूंगा कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन सी बाय साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/3/2, है ना? इम्प्लाइज साइन सी कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2/3, सो इम्प्लाइज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, है ना? साइन 60 डिग्रीज कितना है, साइन 60 डिग्रीज कितना है, साइन 60 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2, समझ में आया ना बच्चों? साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2, तो इसका वैल्यू कितना है, 1.732/2, 0.866, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, 0.66, तो 60 डिग्रीज इज ग्रेटर देन, so I can say that 60 degrees is greater than critical angle of incidence.
60 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे होगा ना भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों समझ में आ रहा है? तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। हमें ऑडिबल, है ना बच्चों, है ना। तो ये सेकंड फेज पर जो इंसिडेंट रे आ रहा है, उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो 60 डिग्रीज है, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके वजह से यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना, 60 डिग्रीज में रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों, है ना। एक काम करते हैं, हम्म, हम्म। तो ठीक है ना, ये 60 डिग्रीज हो गया। तो बेसिकली बच्चों ये नॉर्मल है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्रीज होगा। अरे यार, तो ये 90 डिग्रीज हो गया। हम्म, ये 60, अच्छा ये 30 आएगा तो ये 90 आ जाएगा, है ना बच्चों। फिर से गलती हो गया थोड़ा, डायग्राम बहुत प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। ये ऐसे जाएगा 60 डिग्रीज में, ये 60 डिग्रीज है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा, 30 डिग्रीज होगा, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये अलोंग द नॉर्मल गया, है ना। तो ये अलोंग द नॉर्मल गया, तो अलोंग द नॉर्मल गया मतलब सीधा सीधा निकल गया ना यार, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो रे है, ये तो बच्चों सीधा सीधा निकल के आगे, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये ऐसे सीधा सीधा आगे निकल गया, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, वो तुमको हमको फाइंड आउट करना है।
इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्रीज, है कि नहीं बच्चों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, दिस इज बेसिकली इंसिडेंट रे, तो बेसिकली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है ना? ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। सॉरी, हाँ उनके बीच में एंगल कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, 120 डिग्रीज नहीं होगा। तो ये इंसिडेंट रे है ना, का डायरेक्शन, और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है ना? एक्सटेंशन के साथ हाँ एंगल लेंगे, यस यस, इंसिडेंट रे के एक्सटेंशन के साथ एंगल ले जाएंगे, है ना? तो डेफिनेटली ये 120 डिग्रीज है, तो फिर ये एंगल कितना होगा? टोटल तो 180 डिग्रीज होता है ना एक सीधा लाइन का, यहां से यहां तक बच्चों, यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा कितना है? 120 डिग्रीज है। तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, है ना? या फिर तुमको ये पता नहीं चल रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये 30 है, ये 30 है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 30 डिग्रीज है, तो 30 प्लस 30 60 डिग्रीज, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर 60 डिग्रीज इज एंगल बिटवीन, इज एंगल बिटवीन, है ना, इंसिडेंट रे। बच्चों आज ना मैं एक ही मीटिंग का क्लास लूंगा, ठीक है? मुझे जाके घर थोड़ा ना पैकअप करना है, मुझे राउरकेला के लिए आज ट्रेन पकड़ना है रात को। तो मैंने पैकिंग वैकिंग नहीं किया है। That leaves the prism. So good question this was, ठीक है ना बच्चों? है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आज का क्लास एक ही मीटिंग का होगा, आज का क्लास जो है वो एक ही मीटिंग का होगा। मुझे ट्रेन पकड़ना है, मेरा टिकट आरएसी में था, कंफर्म हुआ कि नहीं पता नहीं। Ray of incident, ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of the prism, which has an angle of 30 degree. At an angle of 60 degree on one face of the prism, which has an angle of 30 degree. The emerging out of the prism makes an angle of 30 degrees with the incident ray. Show that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges and calculate the refractive index of the material of the prism. अच्छा, तो ये क्या बोला है? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म व्हिच हैज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, the ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray। अच्छा, emergent ray का एंगल 30 डिग्री है। अच्छा, तो बेसिकली इसका बोलने का मतलब है कि हम जो यहाँ पे एक्चुअली चूज करेंगे प्रिज्म, वो एक आइसोसेलेस प्रिज्म होना चाहिए। बेसिकली द प्रिज्म दैट, है ना, we are going to choose here should be an isosceles prism। तो एक आइसोसेलेस प्रिज्म ले जाते हैं, इसका एंगल 30 डिग्रीज।
at an angle of 60 degree on one of the face. अच्छा, तो एक फेस ले जाते हैं 60 डिग्रीज में, इंसिडेंट रे है, rays incident at an angle of 60 degrees on one of the face. ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ले जाते हैं निक, हाँ, 60 डिग्रीज। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, तो ये 60 डिग्रीज है ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जो भी है म्यू मान लो। प्रिज्म एंगल है 30 डिग्रीज, so that emergent ray is perpendicular. The ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degrees with the incident ray. अच्छा, emergent ray का एंगल जो है वो 30 डिग्रीज है। ठीक है, ठीक है ना? emergent ray का एंगल 30 डिग्रीज है। ओके, विद द इंसिडेंट रे। ठीक है, so what is the angle made by emergent ray with the incident ray? 30 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है ना? यस, आंसर आ गया क्या? वेरी गुड, बाप रे, बड़ा चटापट आंसर निकाल लिया बच्चों। ये emergent ray का एंगल आ गया, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि emergent ray के साथ, है ना, ये जो emergent ray का एंगल इंसिडेंट रे के साथ कितना है? 30 डिग्रीज है। ठीक है ना? तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्रीज है। दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये जो डेल्टा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है ना बच्चों? यस, एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्रीज, ये आ गया। तो अच्छा, तो बेसिकली क्या है, आई, है ना, प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। आई का वैल्यू कितना है? 60 डिग्रीज है, प्लस emergent ray माइनस emergent एंगल माइनस ये कितना है? एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्रीज, दैट इज इटसेल्फ इक्वल टू 30 डिग्रीज, है ना? सो implies, है ना, E इज इक्वल टू E प्लस 30 इक्वल टू 30। तो implies कितना हो गया? E इज इक्वल टू 0 डिग्रीज हो गया बच्चों। E इज इक्वल टू 0 डिग्रीज मतलब E इज अलोंग द नॉर्मल, मतलब ये अलोंग द नॉर्मल है। मतलब emergent ray जो है, दैट मीन्स emergent ray
इज अलोंग द नॉर्मल, है कि नहीं बच्चों? इसका मतलब है इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग आ गया। अच्छा, तो इमर्जेंट रे कहाँ पे आ गया? इमर्जेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ गया। ठीक है, तो ये इमर्जेंट रे आ गया। तो बेसिकली वेयर इज द इमर्जेंट रे? वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा अलोंग नॉर्मल। ठीक है ना बच्चों? तो इमर्जेंट रे चला गया अलोंग नॉर्मल। नाउ हियर वी हैव इमर्जेंट रे इज अलोंग नॉर्मल, है ना? डेफिनेटली, सो इट इज परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन ए हो गया, है ना? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है ना? तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली? तो E इज इक्वल टू 0, है ना? तो बेसिकली ओके, इफ E इज इक्वल टू 0, इमर्जेंट रे अगर अलोंग नॉर्मल है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, हमारा जो इंसिडेंट रे है वो अलोंग द सेकेंड नॉर्मल है ऐसे। तो इसका मतलब है हमारा जो इंसिडेंट रे है वो अलोंग द सेकेंड नॉर्मल है ऐसे। तो वो वाला इंसिडेंट रे को मैं क्या करूंगा, उसको अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैं ठीक है ना बच्चों? अब मैं अपने कन्वीनियंस के लिए डायग्राम को थोड़ा आंसर के हिसाब से अभी मॉडिफाई कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा है कुछ, समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है? ठीक है ना? तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। आई का वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, है ना बच्चों? अच्छा हाँ, तो आई 60 डिग्रीज है ना? ये तो नॉर्मल है, तो ये बेसिकली ये 90 डिग्रीज है। 90 प्लस 30 120। तो फिर ये एंगल कितना हो रहा है? ये एंगल कितना हो रहा है? ये एंगल हो रहा है 60 डिग्रीज। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ? 30 डिग्रीज, है ना? सो 30 डिग्रीज ये R1 है, ठीक है ना? सो बेसिकली हमको मिल गया R1 कितना आया? R1 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो साइन 60 डिग्रीज बाय साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू म्यू, implies √3, ठीक है ना, बाय 2 बाय 1/2 इज इक्वल टू म्यू, implies म्यू इक्वल टू √3। so refractive index of prism is equal to √3, है ना बच्चों? समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ना बच्चों? अरे बोलो, सब लोग मीटिंग में है ना? यस सर। है ना? तो वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे दिए थे, थैंक यू वेरी मच, है ना? आज के लिए इतना ही है। अरे मैं एक ही मीटिंग ले पाऊंगा, अभी मुझे भागना है, ठीक है? जाके पैकिंग वैकिंग करके ट्रेन पकड़ना है ना? सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।